चलिए, कभी कभार लाइट चला जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं तुरंत मैनेज कर लूंगा। तो मैंने आपको लैक्टोज और सॉरी स्टार्टिंग से बोलूं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे ही दिया, ठीक है। बस इसका कॉमन नेम बता रहा था मैं, ठीक है। इसको मैंने बोला क्या, माल्ट शुगर। इसको मैंने बोला क्या, सब लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, स्वीटेस्ट शुगर कौन है। सब लोग अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। लैक्टोज, इसका इसको मैंने बोला क्या, मिल्क शुगर। और इसको हमने क्या बोला था, केन शुगर, या इसी को टेबल शुगर भी कहते हैं, या कमर्शियल शुगर भी कहते हैं इसको, फलाना ढिकाना, ठीक है। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है सबका। केवल नवीन और रीभा का आंसर सही है, इरहान का भी आंसर सही है, और ज्योति का आंसर गलत है। बाकी लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि सभी लोग आंसर दे देंगे तो हम देख के बता देंगे। अब बताइए आपका क्या हाल है। कल भी समझाया, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। और मैंने एम्फेसिस दे के बोला था कि फ्रक्टोज हनी में भी मिलता है, फ्रक्टोज को कॉमनली हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि फ्रक्टोज सबसे मीठा शुगर होता है स्वीट में, ठीक है। तो फ्रक्टोज सबसे मीठा शुगर और लैक्टोज लिस्ट स्वीट शुगर, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। ये संभालिए। तो लैक्टोज का भी कॉमन नेम मैंने बता दिया। अच्छा, इसको मिल्क शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिल्क में एबंडेंटली लैक्टोज मिलता है, सिंपल बात है। शुगर, सुक्रोज था यहाँ, सुक्रोज था, सॉरी शुगर नहीं, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज, अगला है सुक्रोज। सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है, अभी बताया मैंने कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। ग्लूकोज इसमें कौन होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज होता है बीटा डी फ्रक्टोज। इस सुक्रोज को केन शुगर बोला जाता है, क्योंकि केतारी से जो मिलता है, जो आप गन्ना का जूस पीते हो, बेसिकली वो जो मीठा है वो सुक्रोज की ही वजह से है। और जिसको लगता है कि सुक्रोज सबसे ज्यादा स्वीट शुगर है, तो आप गलत फहमी में है। सुक्रोज इज नॉट स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर। फिर आप बोलोगे सर केतारी मतलब गन्ना, वो भी तो एक फ्रूट माना जाता है। अरे नहीं यार, वो स्टेम है, केतारी वो स्टेम है। और उसको आप उसका उसके अंदर जो जो भी मटेरियल बना है उसको आप निकाल के पी रहे हो। आप उसको फल मानो तब कुछ भी फल मान लो। आप तो कई सारी चीजों को जो रूट है उसको फल मान रहे हो। फ्रूट बायोलॉजिकली क्या होता है मैं आपको मॉर्फोलॉजी में समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये बात रही कि ये सुक्रोज जो है ये गन्ने से जो मिलता है, गन्ने का जो स्टेम से आप उसका निकाल के जूस पीते हो, उसमें मेनली बेसिकली यही होता है, सुक्रोज ये होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, केन शुगर, ठीक है। रही बात, इसको टेबल शुगर या कमर्शियल शुगर क्यों बोलते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग जो चीनी यूज करते हैं चाय में, खीर में, जो में भी, तो जो या फिर हमारे टेबल पे खाने में खाने के लिए जो रखा रहता है शुगर, उसमें बेसिकली सुक्रोज ही होता है। क्योंकि हम जो शुगर खाते हैं वो शुगर बेसिकली आता कहाँ से, तो वो आता गन्ना से ही है। गन्ना से ही जूस निकाल के उसको लोग कंसंट्रेट करते हैं, फिर उससे उसका दाना बनाते हैं, फिर पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर जाके उससे वो जो आपको आता है आपके घर तक, वो टेबल पे रखा रहता है खाने के लिए, उसको बोलते हैं टेबल शुगर। बीच में कई जगह कॉमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पर उसको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, इसलिए उसको कॉमर्शियल शुगर भी कहते हैं। क्या सभी का कॉमन नेम सभी बच्चों को क्लियर है। इसको माल्ट शुगर क्यों बोला, इसको मिल्क शुगर क्यों बोला, इसको केन, टेबल और कमर्शियल शुगर क्यों बोला, क्या सभी को क्लियर हो गया। हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी क्लियर। बाकी मैंने पहले ही बोला कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट मीटिंग में जो मैंने दिखाया था स्लाइड, वहीं से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आपका बायोलॉजी सेक्शन में। मैंने क्या बोला कि माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज के मिलने से बना है। मैंने कहा लैक्टोज ये बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज के मिलने से बना है। मैंने कहा सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज के मिलने से बना है। मैंने कहा बॉन्डिंग का नाम इंपॉर्टेंट है, यहां बोला अल्फा 1,4 बॉन्डिंग, यहां बोला बीटा 1,4 बॉन्डिंग, और यहां बोला अल्फा 1,2 बॉन्डिंग। यहाँ 2 ये सेकंड कार्बन किसका है, फ्रक्टोज का है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डाइसैकेराइड से यही फ्रेम होता है। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी सेक्शन में, अगर पूछे जाने की संभावना है, तो वो ये ट्रिक है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि डाइसैकेराइड में आपको पता है कि कुछ डाइसैकेराइड रेड्यूसिंग होते हैं, कुछ नॉन रेड्यूसिंग होते हैं। कौन है नॉन रेड्यूसिंग होते हैं? तो सूत्र नॉन रेड्यूसिंग होते हैं और माला रेड्यूसिंग होते हैं। सुक्रोज, ट्रहेलोज नॉन रेड्यूसिंग, माल्टोज, लैक्टोज रेड्यूसिंग, ये मैंने बताया था। इतने से डाइसैकेराइड का काम हो जाता है। और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है लिंकेज, बॉन्ड और उसका यूनिट। स्ट्रक्चर तो बायोलॉजी सेक्शन में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर पूछे जाने की संभावना है तो एक कॉमन नेम, इतने में डाइसैकेराइड का काम तमाम हो जाता है। लेकिन मैंने अगर स्ट्रक्चर को छेड़ा है मोनोसैकेराइड में, तो डाइसैकेराइड में भी बताऊंगा, पॉलीसैकेराइड में भी बता दूंगा। चलिए, इस मीटिंग का 6 मिनट टाइम है। अगले मीटिंग में हम आपको माल्टोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर बता देते हैं एटलीस्ट, ताकि सुक्रोज का अगर आप अपने बुक से भी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। और फिर हम बढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड की तरफ। अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, देखिए बायोलॉजी सेक्शन खत्म हो गया डाइसैकेराइड। अब मैं केमिस्ट्री सेक्शन का पार्ट बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जब इतना बताया तो बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। कोई भी दिक्कत है तो एक एक करके बोलिएगा आप, मैं एक एक करके पूछ लूंगा, ठीक है। अभिषेक, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक डाइसैकेराइड में? सर मिल्क शुगर सर। मिल्क शुगर, क्योंकि ये लैक्टोज मिल्क में अबंडेंट, मतलब कि मिल्क में अबंडेंट लैक्टोज होता है, इसलिए लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। और कोई दिक्कत? नो सर। इरहान, कमेंट में बताओ। ज्योति, नो सर। नवीन, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से बोलो। शिवानंद, शिवानंद, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। चलिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में। कोई दिक्कत होगा तो उससे हम अलग से पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए बायोलॉजी सेक्शन में इतना बात डाइसैकेराइड का आपको आना चाहिए, हाँ, और इतना बात अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है डाइसैकेराइड का, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं अगर स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड का मैं बताया हूँ, तो आपको मैं डाइसैकेराइड का भी स्ट्रक्चर बता दूंगा, पॉलीसैकेराइड का भी बता दूंगा। क्या होगा, ओवरऑल पूरे चैप्टर में 1-2 घंटा अधिक लगेगा, और क्या करेंगे, बता देंगे, आपको हेल्प मिल जाएगा केमिस्ट्री का बुक पढ़ने में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में, और फिर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और पॉलीसैकेराइड के बारे में बाद में, ठीक है।